नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं हूं नवीन सक्सेना और आज इन खबरों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं खेल विशेषज्ञ, खेल पत्रकार शबाब अनवर। शबाब, स्वागत आपका। धन्यवाद और श्रोताओं को नमस्कार। नजर अब तक की खास खबरों पर। आईपीएल क्रिकेट में कल दूसरे क्वालीफायर में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से। बैडमिंटन के थॉमस एंड उबेर कप में भारतीय महिला टीम ने उबेर कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप में कल एक अहम मुकाबले में भारत का मुकाबला मालदीव से और एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा। स्पोर्ट्स स्कैन में सबसे पहले बात आईपीएल क्रिकेट की। आईपीएल क्रिकेट में कल शारजाह में दूसरे क्वालीफायर में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से होगा। विजेता टीम शुक्रवार को दुबई में चेन्नई सुपर किंग्स के साथ फाइनल खेलेगी। इससे पहले कल रात शारजाह में खेले गए एलिमिनेटर मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 4 विकेट से हरा दिया। कल का मैच से हम चर्चा अपनी आज शुरू करेंगे। बिल्कुल शबाब, कल का मैच था बहुत ही भावुक मैच था। अगर आज की खबरों पर नजर डालें, जिस तरह से स्टेटमेंट्स आ रही थी विराट कोहली की, और कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि ये हार उनको बहुत दूर तक जो है लग गई, धक्का दे गई। जी बिल्कुल, कप्तानी छोड़ने की घोषणा हो चुके पहले ही कर चुके थे, इसलिए उनका कप्तान के रूप में विदाई मैच था। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि वो जब तक आईपीएल है और खेल रहे हैं तब तक वो आरसीबी से ही जुड़े रहेंगे, लेकिन वो ये चाहते थे कि किसी भी तरह से इस अंतिम मैच को कप्तान के रूप में जीता जाए। लेकिन सुनील नारायण का जो ग्रुप था वो कुछ और चाह रहा था, वो कुछ और कर रहा था। सफलता उनको मिली और कुछ उनके अपने साथियों ने भी, जिसे कहा जाए कि उनका साथ नहीं दिया। कुछ कैच छूटे, आपने देखा, अहम खिलाड़ियों के कैच छूटे, तो दोहरी निराशा हुई। एक तो विपक्षी टीम बहुत मजबूती के साथ ऐसे समय में जबकि ऐसा लग रहा था कि आरसीबी जो है इस मैच को जीतने जा रही है, तो काफी अच्छे तरीके से उन्होंने आगे बढ़कर के उनको रोका। विशेषकर सुनील नारायण, जिन्होंने दोनों ही विधा में, अगर कहा जाए गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में शानदार प्रदर्शन किया। और जो एक सपना था, विराट कोहली ऐसे भी काफी भावुक हो जाते हैं हर समय पर, और अंदर से मन से सज्जन है, मैं जितना जानता हूं उनके बारे में, तो वो मन की बात उनके बाहर झलक पड़ती है। बहुत से लोगों को अच्छा भी नहीं लगता है, लेकिन वो चाह रहे थे, उनके मन में था कि किसी तरह जीते। एक बहुत ही जुझारू और संघर्ष करने वाला क्रिकेटर है, हम लोगों ने देखा है, लेकिन अंततोगत्वा ऐसा हुआ नहीं। और जिस प्रकार से उनकी टीम हारी और कप्तान के रूप में ये उनका अंतिम मैच था आईपीएल में बेंगलोर के लिए, थोड़ा सा गुस्सा इसलिए भी उनको आ रहा था क्योंकि अंपायरिंग आप देख रहे थे, विशेषकर अगर वीरेंद्र शर्मा की बात की, जब मैं नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि हर जगह नाम लिया गया है। तो उनका ये कहना था शुरू से, मुझे इंग्लैंड और भारत की जो टेस्ट श्रृंखला है उस दौरान का भी समय याद है, जब अहमदाबाद में टेस्ट मैच खेला जा रहा था, तो उन्होंने कहता है कि ठीक है, कोविड के चलते अंपायर विशेषज्ञ नहीं आ पा रहे, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और आईपीएल किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता से कम तो है नहीं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर खेलते हैं, तो विराट कोहली का साफ तौर पर यह कहना है कि जब आप मेहमान खिलाड़ियों को बुला सकते हैं तो अंपायरों को क्यों नहीं। जी, तो ये बहुत सवाल ऐसा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 चीजें ऐसी थीं। हालांकि उन्होंने सबसे ज्यादा रन अपनी टीम के लिए बनाए, व्यक्तिगत रूप से उनकी तरफ से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन एक तो विपक्षी टीम बहुत जबरदस्त प्रदर्शन, और दूसरे है कि उनके अपने साथी खिलाड़ियों ने साथ नहीं दिया। अगर आप फटाफट क्रिकेट या किसी भी क्रिकेट में अगर वैसी स्थिति में कैच छोड़ते हैं जहां से मैच आपके हाथ से निकल जाता है, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है वापसी करना। जवाब, कल का मैच काफी उतार चढ़ाव वाला रहा। अगर आरसीबी की हम बात करें तो एक समय ऐसा लग रहा था कि शायद ये जीत जाएंगे। बिल्कुल। अगर हम लास्ट के ओवरों की बात करें, आखिर के जो 2-3 ओवर थे, उनमें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि जीत जाएंगे, लेकिन फिर मैच ने पलटा खाया और मैच जो है इनके हाथ से निकलता हुआ चला। बिल्कुल, क्रिकेट में तो हालांकि ये सब होता रहता है, लेकिन दर्शक ये चाह रहे थे कि चूंकि विराट कोहली पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि वो अब आरसीबी की कप्तानी नहीं करेंगे आईपीएल में, तो ये मैच पर शबाब बहुत लो स्कोरिंग मैच हुए इस बार, जितने भी मैच खेले गए इस आईपीएल चैंपियनशिप के। देखिए, उसका कारण ये है कि चाहे भारतीय गेंदबाज हों या फिर जो विदेश से कुछ गेंदबाज आए हैं, गेंदबाजी का स्तर काफी अच्छा रहा है अगर देखा जाए तो। हालांकि कुछ कैचेस छूटे हैं, फील्डिंग खराब रही है पूरी प्रतियोगिता में, लेकिन गेंदबाजी अच्छी रही है। यही कारण है कि जिस तरह से
T20 में और विशेषकर आईपीएल में जिस तरह से रन्स पहले बना करते थे, बिल्कुल सही कहा आपने कि उस तरह का रन नहीं बना है। और कुछ ऐसे खिलाड़ी इस बार जो मैंने देखा है विशेषकर के बहुत ज्यादा जो गेंद है वो बर्बाद की है। तो और दूसरी तरफ गेंदबाजों ने मेडन विकेट टेस्ट या वनडे में कहा जाता है मेडन बॉल फेंकी है, तो T20 में अगर मेडन बॉल कंसीड करते हैं आप तो ये बहुत बड़ी बात। और ये कल के आखिरी ओवर में भी यही सब देखने को मिला कि जब देखा जा रहा था कि वाइड गेंदें जा रही थी और वो उसको टच भी नहीं कर पा रहे थे। कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करें, बहुत ज्यादा चमक दमक में नहीं रही इस बार आईपीएल में, चुपचाप बहुत ही शांत तरीके से खेली और वो इस समय क्वालिफाइंग में पहुंच चुकी है। बिल्कुल, हालांकि ये सेमीफाइनल मुकाबला होगा एक तरह से अगर देखा जाए, आसान नहीं है। दिल्ली कैपिटल्स ने आप जानते हैं जब से नाम बदला है टीम का, बहुत ही शानदार प्रदर्शन है, तो एक अच्छा मैच और देखने को मिलेगा। चेन्नई भी बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत खामोशी के साथ फाइनल में पहुंची है और ऐसा लगता है कि शायद किसी तरह का स्टेटमेंट महेंद्र सिंह धोनी ने नहीं दिया है। मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद महेंद्र सिंह धोनी का भी कप्तान के रूप में ये अंतिम मैच हो, फाइनल मैच। तो बहुत कुछ अभी भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। भारतीय टीम के मेंटोर T20 में बन चुके हैं, वो आप चर्चा करेंगे मुझे लगता है इसके बाद। तो एक अच्छा मैच इंतजार है पूरे विश्व, जहां जहां भी आईपीएल देखा जा रहा है, अच्छा मैच देखने को। शबाब, दिल्ली कैपिटल्स की बात करें, पिछले मैच उठा के देखे, पिछले टूर्नामेंट उठा के देखे, ऑन पेपर्स बहुत ही सशक्त टीम नजर आती है, बहुत अच्छा खेलती है, लेकिन खिताबी मुकाबला जब होता है, जब पड़ाव पे पहुंचने वाली बात होती है तो टीम हार जाती है। टीम आरसीबी से हार जाती है, उसके बाद फिर वो मुकाबला खेलती है, चेन्नई के साथ खेलती है, बहुत अच्छी बैटिंग करती है और अंतिम ओवरों में वो हार जाते हैं। क्या मानसिक रूप से कमजोर नजर? बिल्कुल, चौकर्स जिसे कहा जाए कि ये इस तरह की परेशानी है, जो परेशानी भारतीय टीम के साथ इस समय है। आपके 19, 20 और 21 में आपने देखे सेमीफाइनल, फाइनल भारत ने गंवाया और ऐसा लग रहा था विशेषकर जब न्यूजीलैंड से टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हम हारे तो बड़ी निराशा हुई। और यही कारण है कि महेंद्र सिंह धोनी को ड्रेसिंग रूम में शुरुआत हुई है मेंटोर के तौर पर बैठाया जा रहा है। उनका कोई रोल बहुत ज्यादा नहीं होगा, लेकिन खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएंगे। तो इन सब चीजों पर काबू पाने की जरूरत है और आपने बिल्कुल कहा कि ये दिल्ली कैपिटल्स के साथ भी है, देखना इस मिथक को तोड़ पाते हैं कि नहीं। कल जब दूसरे क्वालिफायर का मुकाबला होगा कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच, हालांकि दिल्ली कैपिटल्स का हाथ थोड़ा सा ऊपर रहेगा जिस तरह की उनकी टीम है, क्या कोलकाता नाइट राइडर्स कुछ चुनौती दे पाएगी? देखिए, टीमें अगर देखा जाए तो बराबरी की टीमें हैं और चूंकि निरंतरता के साथ अच्छा प्रदर्शन करती आई है दिल्ली कैपिटल्स की टीम, यह बात है कि नर्वस का शिकार हो जाती है, जैसा कि आपने कहा नॉकआउट में। तो उस चीज को अगर काबू में दिल्ली कैपिटल्स ने पा लिया तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अपर हैंड होगी। लेकिन जिस तरह से विराट कोहली की टीम को कोलकाता की टीम हरा करके आई है तो उसके भी हौसले काफी बुलंद हैं। दिल्ली कैपिटल्स रन बनाती है और मैक्सिमम स्कोर ऑन बोर्ड करती है, 165, 170, 175 रन बनाती है, उसके बाद भी हार जाती है। तो आपकी गेंदबाजी कैसी है इस पर डिपेंड करता है। अगर आप इतने बड़े स्कोर का भी अगर बचाव नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है आपकी गेंदबाजी में दम नहीं। और शबाब, अगर पिछले मैच को उठा के देखें, चेन्नई सुपर किंग्स के साथ जो मैच हुआ था, उस मैच में दिल्ली की ओर से लगभग 6 बॉलर आप खेले थे, आपको 20 ओवर करने हैं, 6 आपके पास अहम बॉलर हैं, उसके बाद भी आप हार जाते हैं। कहीं ना कहीं एक ऐसी कमी है जो इन्हें अब पूरी करनी पड़ेगी। और पॉन्टिंग की बात, ये बात प्रबंधन की तरफ से आई है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं और उन्होंने उम्मीद भी जाहिर की है कि जो कल का मैच है उसमें उस कमी को पूरी करेंगे। जी, उम्मीद है कि पॉन्टिंग जो है कुछ एक नया कुछ करके दिखाएंगे। और बहुत देर से हम महेंद्र सिंह धोनी की चर्चा कर रहे थे तो हम अपने सुनने वालों को बता दें कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने कहा है कि 2020 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के मेंटर के रूप में महेंद्र सिंह धोनी बोर्ड से कोई भी शुल्क नहीं लेंगे। और जैसा कि आपने कहा कि अब वो ड्रेसिंग रूम में बैठेंगे और हौसला बढ़ाएंगे। बिल्कुल, ये एक अच्छा निर्णय है। हालांकि बीसीसीआई के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन अपनी एक भावना प्रकट की है महेंद्र सिंह धोनी ने। शायद महेंद्र सिंह धोनी का ये कहना हो कि डायरेक्टली वो प्रबंधन से नहीं जुड़ रहे हैं जी, सिर्फ खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाना है। इसलिए चूंकि वो उनसे उस दौरान न हेड कोच से इस तरह की किसी रणनीति पर बात होगी, न कप्तान से बात होगी, तो वो समझ रहे हैं कि ये जो जॉब है
वो पूरी तरह से ऑनरी होनी चाहिए। शोभाब, इस छोटे फॉर्मेट के क्रिकेट के अंदर आपके पास सोचने के लिए बहुत वक्त नहीं होता, तो हो सकता है कि मेंटर की भूमिका बहुत अहम होगी, जो बताएगा कि अब बॉलर को क्या करना है या अब बैट्समैन को कैसे खेलना है। ठीक उसी तरह जिस तरह से जीवन के हर क्षेत्र में एक मार्गदर्शक की जरूरत होती है, तो क्रिकेट की जरूरत है। पहले आपको याद होगा नवीन जी के पहले कहा जाता था कि एक साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए, मनोचिकित्सक, तो उसकी डिमांड हुई, लाया भी गया, लेकिन उससे बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ। तो महेंद्र सिंह धोनी जब एक मेंटोर के तौर पर बैठेंगे तो मुझे लगता है कि इतना ज्यादा अनुभव उनके पास है, विशेषकर T20 का और अन्य क्रिकेट का भी, तो इसका लाभ तो भारत को मिलेगा ही। उनके पास जीत का अनुभव भी है, हार का अनुभव भी है, और हार को किस तरह से जीत में बदलना है उसका भी अनुभव बिल्कुल है। यही सबसे बड़ी परेशानी इस समय, क्योंकि जिस तरह से नॉकआउट चरण में और फाइनल्स में हार रही है भारतीय टीम सेमीफाइनल में, उस पर काबू पाना बेहद जरूरी है। 2020 विश्व कप इस महीने की 17 तारीख से ओमान और यूएई में खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट के लिए चुनी गई भारतीय टीम में धोनी को बतौर मेंटर के साथ जोड़ा गया है, जिसके साथ हम चर्चा कर चुके हैं। T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया अपने अभियान की शुरुआत वो है 24 अक्टूबर से पाकिस्तान के साथ करेगी। दोनों टीमों के बीच ये महामुकाबला जो है वो दुबई में खेला जाएगा, और इसके बाद 31 अक्टूबर को भारतीय टीम न्यूजीलैंड और 3 नवंबर को अफगानिस्तान के साथ अपने मैच खेलेंगी। और अब बात बैडमिंटन की। डेनमार्क के आरहुस में बैडमिंटन के थॉमस एंड उबर कप में भारतीय महिला टीम ने उबेर कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। आज खेले गए मुकाबले में भारत ने स्कॉटलैंड को 4-1 से शिकस्त दी। सिंगल्स मुकाबलों में अदिति भट्ट और तस्नीम मीर ने अपने अपने मुकाबले जीते, वहीं मालविका बंसोड को क्रिस्टी गिलमोर के हाथों हार का सामना करना पड़ा। बहुत ही महत्वपूर्ण कप है बैडमिंटन के लिहाज से देखा जाए, थॉमस एंड उबर कप। थॉमस पुरुषों का और उबर महिलाओं का कप है। पीवी सिंधु नहीं खेल रही हैं, साइना नेहवाल बाहर हो गई हैं। जी, यही इस जीत का सबसे ज्यादा महत्व इसलिए भी है क्योंकि स्पेन के विरुद्ध जब वो बाहर गई तो उन्होंने कह दिया था कि बचे हुए जो मैच हैं शायद वो नहीं खेल पाए, थोड़ी परेशानी है। तो साइना नेहवाल और पीवी सिंधु तो खैर है ही नहीं, तो साइना नेहवाल भी नहीं खेल रही है। वैसे में अगर हमारी युवा खिलाड़ियों ने ये शानदार जीत की है, वो भी बड़े अंतर से, तो निश्चित रूप से काफी चहेता टूर्नामेंट भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों का वैसे भी ये रहा है। शबाब, दो नए नाम निकल कर आ रहे हैं, अदिति भट्ट और तस्नीम। अक्सर हम सुना करते थे महिलाओं के अंदर जो चिर परिचित नाम है जिनकी हम बात करा करते थे, लेकिन सिंगल्स मुकाबले में अगर ये दो खिलाड़ी जीतते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भारतीय टीम अब बेंच स्ट्रेंथ जो है वो भी सशक्त है। बिल्कुल, अब भारतीय बैडमिंटन संघ की एक बहुत बड़ी चिंता को दूर किया, जैसा कि आपने कहा कि जो चिर परिचित नाम है, जो स्थापित हो चुके हैं, जिन्होंने बड़े बड़े मुकाबले जीते हैं, सिर्फ उन्हीं का नाम हर प्रतियोगिता में, हर इंटरनेशनल टूर्नामेंट में उन्हीं को जाके खेलना भी पड़ता था, तो बेंच स्ट्रेंथ नहीं था। लेकिन अब ये इन दोनों खिलाड़ियों ने, युवा खिलाड़ियों ने शानदार, इसी तरह से मेंस की टीम में भी आप देखेंगे तो एक भारतीय बैडमिंटन विकास की ओर अग्रसर है, इसमें कोई शक नहीं है। आज ही थॉमस कप में भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला ताहिती से होगा। इससे पहले भारतीय टीम ने थॉमस कप में शानदार शुरुआत की और ग्रुप सी के शुरुआती मुकाबले में नीदरलैंड्स को 5-0 से करारी शिकस्त दी। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि थॉमस उबर कप में हालांकि बहुत आगे तक जाना हमारे लिए भी संभव नहीं होगा, क्योंकि बाकी की जो टीमें हैं, डेनमार्क, जर्मनी, इस तरह के जो टीमें हैं उनका वर्चस्व रहा है, लेकिन फिर भी शुरुआत अगर अच्छी हुई है तो हम उम्मीद कर सकते हैं। भारतीय टीम से हटके मैं कल के मैच की बात करना चाहूंगा। कल जब मैं एक्सेल्सियर्स का मैच देख रहा था तो पूरे कोर्ट को वो ऐसे संभाल रहे थे जैसे बहुत आसानी से वो किसी खिलाड़ी को हरा। देखिए, कहा भी यही जाता है कि कोर्ट पर, अपने कोर्ट पर तो कब्जा है ही है, दूसरे के कोर्ट पर भी कब्जा करो, ये बताया जाता है। और जो खिलाड़ी इसमें सफल हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये हमारा घर है, वो भी हमारा घर है जी। तो जो जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं वो निश्चित रूप से इस तरह के खेल में कम से कम जरूर देखने को मिलता है। और शबाब, बैडमिंटन के इस खेल में आपको दूसरे के दिमाग को भी पढ़ने की बहुत जरूरत पड़ती है। हालांकि आपकी तरफ शटल आने उनका दिमाग, उनकी शारीरिक भाषा, उनका एक्शन, उनका जवाब, ये सब आपको बहुत क्षणों में पढ़ना पड़ता है, तब जाके मैच जीत पाते हैं। और अब बात कॉमनवेल्थ गेम्स की। कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन ने 2026 से 2030 में नए खेलों को शामिल करने की योजना तैयार की है। कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन के अनुसार खेलों को लागत के लिहाज से अधिक प्रभावी और नए दर्शकों को जोड़ने के लिए ये जो नीति होगी प्रभावी होगी। सुनते हैं ये एक रिपोर्ट। बर्मिंघम में अगले साल होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में से निशानेबाजी को हटाया गया है, वहीं T20 महिला क्रिकेट को जगह दी गई है, जबकि 2026 से कॉमनवेल्थ गेम्स में सिर्फ एथलेटिक्स और एक्वाटिक्स
ये 2 खेल ही अनिवार्य होंगे। इससे मेजबान शहरों को कोर सूची में जगह पाने वाले खेलों में से अपनी पसंद के खेलों को शामिल करने की आजादी मिलेगी। कोर खेलों में T20 क्रिकेट और 3 गुणा बास्केटबॉल भी शामिल है। इस फॉर्मेट को कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन CGF की आम सभा की ऑनलाइन बैठक में स्वीकृति दी गई है। कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन के अनुसार कॉमनवेल्थ खेलों के दौरान कम से कम 15 खेलों का आयोजन किया जाएगा। कोर खेलों में T20 क्रिकेट, बीच वॉलीबॉल और 3 गुणा 3 बास्केटबॉल को शामिल किया गया है, जो पहले वैकल्पिक खेल थे। 15 खेलों की कोर सूची में बैडमिंटन, निशानेबाजी, टेबल टेनिस, फ्री स्टाइल कुश्ती और हॉकी को शामिल किया गया है। नईम अख्तर, स्पोर्ट्स कैन। खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत अच्छी योजना है, खासकर उन खेलों को बढ़ावा देने के लिए जो आपके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति तो नहीं प्राप्त कर पाते, लेकिन कुछ देशों के ग्रुप के बीच में वो बहुत कॉमन है। बिल्कुल, और इसीलिए कहा गया है कि इतनी छूट दी गई है मेजबान देश को कि आप अगर इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहे हैं तो आपके देश में जो खेल लोकप्रिय है तो उस खेल को बढ़ावा दिया जाएगा। तो इस लिहाज से एक बहुत ही अच्छा कदम है। जहां तक T20 क्रिकेट की बात है तो आपको याद होगा कि पहले भी कॉमनवेल्थ गेम में इसे शामिल किया जा चुका है। एक तरह से वापसी हुई, हालांकि पूरी प्रतियोगिता नहीं हो पाई थी, लेकिन वापसी हुई है। और इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि क्रिकेट कि ओलंपिक में एंट्री आसान हो जाएगी आगे। और शबाब, भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत से ऐसे खेल हैं जो इतने प्रचलित नहीं हैं, लेकिन फिर भी बड़े स्तर पर खेले जाते हैं। बिल्कुल, और कॉमनवेल्थ गेम में उन्हें शामिल करने की जरूरत अब महसूस होने लगी है। और अब बात करते हैं फुटबॉल की। सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप में कल भारत का मुकाबला मालदीव से होगा। भारत के लिए यह मुकाबला बहुत अहम होगा। अगर भारत इस मैच को ड्रॉ रखता है या हार जाता है तो भारत इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। अब तक की सबसे खराब परफॉर्मेंस। हालांकि अगर कहा जाए तो छतरी का एक रिकॉर्ड बना था, उन्होंने बराबरी की है मैच की, लेकिन अगर देखा जाए, अगर आप टीम के साथ खेल रहे हैं तो टीम का प्रदर्शन क्या है जी, ये बहुत ज्यादा महत्व रखता है। हालांकि ये दक्षेश फुटबॉल में भारत का वर्चस्व रहा है, 7 बार की विजेता है, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि इस बार थोड़ी सी स्थिति गड़बड़ लग रही है, क्योंकि भारत दक्षिण एशियाई देशों के राष्ट्र के बीच भी अपनी चुनौती नहीं पेश कर पा रहा है। हम लोग शुरू में ये कहते थे कि भारत की असल चुनौती फुटबॉल में एशियाई देश, लेकिन अब तो दक्षिण एशियाई देश भी इतनी ज्यादा चुनौती दे रहे हैं जो कि निश्चित रूप से चिंता कर। आप बांग्लादेश से ड्रॉ खेलते हैं, श्रीलंका से ड्रॉ खेलते हैं, नेपाल से भी आप बहुत ही कम मार्जिन से जीतते हैं, तो ये दिखा रहा है कि भारत में फुटबॉल कहीं ना कहीं क्या पिछड़ रही है। हालांकि इतने सारे लीग शुरू हुए हैं, बड़े बड़े लीग खेले जा रहे हैं फुटबॉल के, और फुटबॉल को प्रोत्साहन देने के लिए फीफा अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी भारत कर चुका है। 2022 में बालिका वर्ग की मेजबानी भी होनी है, तो प्रयास तो किया जा रहा है। लेकिन एक चीज जो मैं पूर्व ओलंपियन शाहिद हकीम साहब, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनको बार बार जब उनसे बातचीत होती थी तो यही कहते थे कि मैं ओलंपिक खेला और उसके बाद मैं भारतीय टीम का कोच भी रहा। एक जो चिंता का सबसे विषय भारत में ये है इस समय हमारे देश में कि जो क्लब फुटबॉल थे वो टूर्नामेंट वो बंद होते जा रहे हैं। तो आप लीग जरूर चलाइए, लेकिन जो पुराने क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट हैं उन्हें जीवित करना जरूरी है, क्योंकि जब आपकी नेशनल टीम जब गठित होती है तो उसमें इन खिलाड़ियों का बहुत बड़ा योगदान होता है। जब आप ये बहुत ही आधारभूत बदलाव की समय बिल्कुल जरूरत है। फीफा ने अगले वर्ष अक्टूबर में भारत में होने वाले अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 के लिए शुभंकर ईभा का अनावरण कर दिया है। ये प्रतियोगिता अगले वर्ष 11 से 30 अक्टूबर तक खेली जाएगी। शुभंकर ईभा एशियाई शेरनी है जो महिला शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। फीफा के अनुसार ईभा का लक्ष्य पूरे भारत और दुनिया भर में महिलाओं और लड़कियों को अपनी क्षमता पहचानने के लिए प्रेरित करना है, और इसकी घोषणा जो थी वो कल अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर की गई। एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। यह प्रतियोगिता 13 से 19 नवंबर के बीच ढाका में आयोजित की जाएगी, और इस चैंपियनशिप में रजत पदक विजेता विश्व चैंपियन के अभिषेक वर्मा और वेनम ज्योति सुरेखा को टीम में शामिल किया गया है। बहुत संक्षेप में इस टीम के बारे में। तो बिल्कुल, ये जो प्रतियोगिता हुई उसमें बहुत ही अच्छा प्रदर्शन निश्चित रूप से किया गया है। और तीरंदाजी एक ऐसा खेल है जो आप ओलंपिक में भी देखें, 1-2 गलतियों से सिर्फ पदक अगर देखा तो छूट गया था, लेकिन तीरंदाजी में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन भारत का रहा है ओलंपिक से लेकर के फिर नीचे स्तर की प्रतियोगिताओं में। आज के इस अंक में बस इतना ही। शबाब जी, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम खबरों पर चर्चा करने के लिए, विशेष राय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। चलते चलते नजर एक बार फिर अब तक की खास खबरों पर।
आईपीएल क्रिकेट में कल दूसरे क्वालिफायर में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से। बैडमिंटन के थॉमस एंड उबेर कप में भारतीय महिला टीम ने उबेर कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप में कल एक अहम मुकाबले में भारत का मुकाबला मालदीव से और एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा। आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार।